जिन भी लड़कों को या तो सुर्खियों में आना है या फिर ये कोई भी धमकी भरा कॉल कर दे रहा है, किसी का कोई गैंगस्टर से लेना देना हो या ना हो, कॉल करके लाइमलाइट में आ जाते हैं, फिर पुलिस उन्हें पकड़ ले जाती है, बाद में बहुत कुछ सामने नहीं निकलता है। इस युवक का बैकग्राउंड को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुंबई पुलिस ने अभी नोएडा से गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी नहीं दे रही, लेकिन जिस तरह से ये शख्स गिरफ्तार हुआ उसे साफ साफ अंदेशा लगा जा सकता है कि जिस तरह से पहले बाबा सिद्दीकी मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, लगभग जो लोग गिरफ्तार हुए लगभग 30 साल से कम उम्र के हैं। चाहे शुभम लोनकर हुए, जिशान अख्तर हुए या शिव कुमार हुए, जो लगभग सबकी उम्र है 25 साल के अंदर है, लगभग 20-25 ऐसे उम्र है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कहीं उस जो बिश्नोई गैंग है उसके लोग तो नहीं है। फिलहाल इसको लेकर मुंबई धन्यवाद सत्यप्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। लगातार धमकियों का सिलसिला सामने आ रहा है, एक के बाद एक धमकियां दी जा रही हैं सलमान खान, दिशान सिद्दीकी, और इसके पहले हमने देखा कि कल पप्पू यादव को धमकी देने की बात सामने आई थी। इसके अलावा उसके बाद अभिनव अरोड़ा जो बाल संत हैं, उनकी मां का यह दावा था कि उनके परिवार को धमकी दी गई है। हालांकि पप्पू यादव को जो धमकी दी गई है जान से मारने की, उसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। वहीं अभिनव अरोड़ा की मां यह दावा कर रही है कि उनके परिवार को मारने की धमकी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती, तो सरकार जाने। हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट। जी हाँ, पीड़ित भले अलग अलग हैं, लेकिन इनको धमकी देने वाला एक ही शख्स है, लॉरेंस बिश्नोई। पप्पू यादव को धमकी के बाद दिल्ली के बाल संत अभिनव अरोड़ा को भी लॉरेंस गैंग से धमकी की बात सामने आई है। अभिनव अरोड़ा की मां ज्योति अरोड़ा का दावा है कि उन्हें कॉल और मैसेजेस से लॉरेंस गैंग से धमकी मिली। हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। ज्योति अरोड़ा के दावे में कितना दम है ये तो जांच का विषय है, लेकिन उन पर प्रोपेगेंडा करने का भी आरोप लगता रहा है। वहीं बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से मिली कथित धमकी के बाद सियासत तेज हो गई है। पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सुरक्षा की गुहार लगाई। गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी। हालांकि वो इस पूरे मामले में विक्टिम कार्ड भी खेलते नजर आए। सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, कहा सरकार मुझे मरवाना चाहती है। सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती, तो सरकार जाने। इतने समय समय पर वीडियो ऑडियो देने के बावजूद एक भी एसपी, एक भी डीआईजी, आईजी ने एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी, तो इसका मतलब साफ है कि वो श्रद्धांजलि देने आएंगे। बिहार के पूर्व सीएम और कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सरकार से मांग की है कि इस पर सरकार ध्यान दे। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है, तो सरकार को सजेस्ट होना चाहिए। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद पप्पू यादव को बैक टू बैक 3 धमकियां मिली। फोन कॉल, वॉइस मैसेजेस भी मिले। धमकी भरे वॉइस मैसेज में सुनाई दे रहा है कि एक शख्स कह रहा है कि गलती तेरी, ऊपर से दिखा रहा है कि कोई गलती नहीं है। हमने तुझे बड़ा भाई माना, ऊपर से तूने भाई का फोन नहीं उठाया। जेल का जैमर कराने के पता है तुझे लाख रुपए लगते हैं, मजाक समझ रखा है तुमने तो। क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने, और बड़े भाई ने ये सिला दिया, शर्मिंदा करवा दिया तूने मुझे, बड़ा भाई बना लिया, उसका फर्ज तो निभा लेता। वहीं पप्पू यादव को अज्जू लॉरेंस के शख्स ने व्हाट्सएप पर पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक फोटो भेजा, फिर कई कॉल्स किए। पप्पू यादव ने कॉल पर खुद को पप्पू यादव का पीए बताया और धमकीबाज से बात की। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं, और उससे मतलब पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा। फिलहाल लॉरेंस की कथित धमकी को लेकर विक्टिम कार्ड का दौर जारी है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने जांच की बात तो कही है, उसके बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आगे बढ़ते हैं। फेस्टिवल का सीजन है, लोग बढ़ चढ़कर तैयारियां कर रहे हैं। वहीं नवी मुंबई से खबर सामने आई जहां पर दिवाली की लाइट्स को लेकर बहस हो गई। दो समुदायों में दिवाली की लाइट्स को लेकर बहस हो गई। तलोजा में, नवी मुंबई के तलोजा में यह हुआ है जहां पर हिंदुओं को लाइट लगाने से रोकने पर यह विवाद हुआ है। आपको बता दें कि नवी मुंबई के तलोजा सेक्टर 9 में लाइट लगाने को लेकर ये बहस तेज हो गई। ये तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लाइट्स लोग लगा रहे थे क्योंकि दिवाली है, ऐसे में अपना घर सजा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो समुदायों के बीच में बहस देखने को मिली और ये बहस काफी बढ़ गई, इसलिए क्योंकि कुछ लोग इमारत के सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर दिवाली के त्योहार पर लाइट्स लगाने को लेकर विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आए और इसके बाद हिंदू समुदाय जो था वहां पर आक्रोशित हो गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारा क्या बात हुआ? बहुत सौभाग्यशाली है जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और अभी हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है, इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है। और आपको पता है, हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है। वहां की सरकार की पहचान है, वो नौकरी देती तो है लेकिन बिना खर्ची, बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं। हरियाणा में 26,000 और आज इस कार्यक्रम में 51,000। साथियों,